बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीतिक हलचलें तेज होती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को गति देते हुए 2 दिन चली कोर कमेटी की बैठकों में उम्मीदवारों के नामों पर गहन मंथन किया। इन बैठकों में जिन नामों पर सहमति बनी है उन्हें अब दिल्ली भेजा जाएगा, जहां पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड अंतिम निर्णय लेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। बीजेपी इस बार टिकट वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार केजी फॉर्मूला यानी कामकाज और जन समर्थन को आधार बनाकर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि जिन विधायकों ने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है और जनता उनके कामकाज से संतुष्ट है, उनका टिकट बरकरार रहेगा। वहीं जिनके कामकाज से जनता नाखुश है, उनकी जगह नए चेहरे को मौका मिल सकता है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने एक विस्तृत सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाई है, जिसमें मौजूदा विधायकों के कामकाज और जनता में उनकी लोकप्रियता का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर कई सीटों पर वर्तमान विधायकों की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। ऐसे मामलों में पार्टी उन नेताओं को टिकट देने पर विचार कर रही है जिनके पास मजबूत जनाधार है और जो चुनावी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रविवार को इस प्रक्रिया पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी सिटिंग सीटों पर गहन समीक्षा की गई है और प्रदेश चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। प्रत्येक सीट पर विस्तृत चर्चा की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार इतना मजबूत हो कि भारी मतों से जीत हासिल कर सके। जायसवाल ने यह भी बताया कि दक्षिण बिहार, खासकर शाहबाद और मगध क्षेत्र की सीटों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में एनडीए इस बार रणनीतिक सोच के साथ उम्मीदवार उतारेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया कि टिकट काटना या दोबारा देना राज्य समिति का निर्णय नहीं होता, बल्कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेता है। प्रदेश समिति का काम केवल रिपोर्ट और सुझाव प्रस्तुत करना है। इसके अलावा गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर भी सहमति बन जाएगी। उसके बाद बीजेपी उन सीटों पर विचार करेगा जो उसके हिस्से में आएगी और उन पर प्रत्याशी तय किए जाएंगे। बीजेपी की इस रणनीति से साफ है कि पार्टी इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। चुनावी समीकरणों को देखते हुए पार्टी की कोशिश है कि हर उम्मीदवार न केवल संगठनात्मक रूप से मजबूत हो, बल्कि जनता में भी उसकी स्वीकार्यता बनी रहे। यही वजह है कि उम्मीदवारों के चयन में जनता का समर्थन और कार्य क्षमता को प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की यह रणनीति उसके लिए कितनी कारगर साबित होगी यह तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि पार्टी ने पारदर्शी प्रक्रिया और जनता के फीडबैक को अहमियत देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना भी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।